अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह। और सूरह माइदा में फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मोरखा 28 मई है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। गुरदावी तूफान रेमल ने बांग्लादेश के साहिली अजला में तबाही मचा दी है, जहां 7 अफराद की मौत जबकि 2 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। बांग्लादेश से शुरू हुए तूफान का असर मगरबी बंगाल में भी नुमाया है, जहां तेज हवाओं के सबब कई जगह बिजली के खंभे उखड़ गए और दरख्त जमीन बोस हो गए। आज की दूरबीन में देखिए तूफान के असरात के ताज़ा इत्तला। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने बिहार के बख्तियारपुर में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश में इंडिया इत्तेहाद का तूफान आ रहा है। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी को मुखातिब करते हुए पूछा कि लंबी लंबी तकरीरों के बजाय वो सिर्फ इतना बता दें कि उन्होंने बिहार के नौजवानों के लिए कितना रोजगार दिया है। हैदराबाद के आंध्र प्रदेश का दारुल हुकूमत न होने का 10 साला मियाद खत्म होने वाला है, मगर ताहाल हतमी फैसला सामने नहीं आया है। दारुल हुकूमत की तब्दीलियों का मामला इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि तकसीम के तहत 1.4 लाख करोड़ रुपए तक के अवामी असासों की मुंतकिली अभी ज़ेर इल्तिवा है। तफसीलात में समझिए पूरा मामला। प्रज्वल रेवन्ना ने कहा है कि वो 31 मई को SIT के सामने आएंगे, जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात का सामना कर रहे हैं। रेवन्ना का कहना है कि जब 26 अप्रैल को इलेक्शन हुआ था तो उनके खिलाफ कोई मामला नहीं था, कोई SIT नहीं बनाई गई थी और उनका बैरून मुल्क दौरा पहले ही से तयशुदा था। गुजरात हाई कोर्ट ने TRP गेम जोन आतिशज़दगी पर रियासती हुकूमत को फटकार लगाते हुए कहा कि कोर्ट को अब हुकूमत पर भरोसा नहीं है। अदालत ने रियासती हुकूमत के साथ साथ राजकोट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी फटकार लगाई है। तफसीलात में देखिए अदालत का रद्द-ए-अमल। स्वाति मालीवाल के साथ मुबैना मारपीट के मामले में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के PA कुमार की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। उन्होंने 30 हजारी कोर्ट में दरखास्त दायर की थी, लेकिन एडिशनल सेशन जज ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। मेरठ के SP MLA रफीक अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। SP MLA के खिलाफ 101 गैर जमानती वारंट थे। आज के दूरबीन में उनके खिलाफ मुकदमात की पूरी तफसील देखिए। इसराइल के रफा कैंप पर बमबारी जारी है। हलाकतों की तादाद 36,000 से तजावुज कर गई है। आलमी अदालत इंसाफ ने 2 रोज कबल इसराइल को गजा के रफा में फौजी कार्रवाई न करने का हुक्म दिया था। तफसीलात में देखिए ताजा सूरत हाल। आज के दूरबीन में देखिएगा मुस्तकबिल का इंटरनेट कौन तश्कील देगा और अमेरिका और चीन की दुश्मनी सिर्फ सियासत और कारोबार तक ही महदूद नहीं है। मनोवर फारूकी की दूसरी शादी की खबर सामने आ रही है। बताया जाता है कि मनोवर फारूकी ने खुफिया तौर पर शादी कर ली है। क्या है सच्चाई, आइए तफसीलात में देखते हैं। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्रो नजर उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। खलीज बंगाल से उठे गर्दावी तूफान रेमल ने बांग्लादेश में जबरदस्त तबाही मचा रखी है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक गुरदावी तूफान की तबाही के सबब मुल्क में 7 लोगों की मौत हो गई है। इस गुरदावी तूफान के बाद 2 शख्स लापता भी बताए जा रहे हैं। अलावा अजीज कई लोगों के जख्मी होने की भी इत्तला मौसूल हो रही है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेश मौसमियाती साइंस महकमा में गुरदावी तूफान अलर्ट सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद शमीम अहसन ने बताया कि इतवार के शब 8 बजे साहिल पर आए तूफान के बाद जुनूबी बांग्लादेश और हिंदुस्तान के मगरबी बंगाल के साहिलों पर तेज हवाएं चली और शदीद तूफान आया। उन्होंने मजीद बताया कि जुनूब और जुनूब मशरकी 5 साहिली अजला से अमवात की खबर मिली है। गुरदावी तूफान ने तकरीबन 1 दर्जन साहिली अजला में फसलों को नुकसान पहुंचाया है। सबसे हसास 10 अजला से 8 लाख लोगों को पहले ही महफूज मकामात तक पहुंचाया जा चुका था। काकिस बाजार, चट्टूगिराम, पटवा खाली और दीगर साहिली अजला में सैलाब का वसी असर है। बांग्लादेश के साहिली इलाकों में तेज हवाओं के सबब बिजली के खंभे उखड़ गए और
तार टूट कर गिर पड़े। इससे बिजली फराहमी ठप पड़ गई। गुदाबी तूफान के सबब 1.5 करोड़ लोग बिजली से महरूम रहे। बांग्लादेश के डिजास्टर मैनेजमेंट और रियासती वजीर बराए राहत मोहम्मद मुहिबुर रहमान ने कहा कि मुतासिरा लोगों की मदद के लिए मुनासिब तरकीब की गई है। लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले के राय आम्मा को अपने हक में हमवार करने के लिए हर सियासी पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। बिहार के जिन सीटों पर इंतखाबात होने हैं उन पर इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। ऐसे में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी अपने सवालात से पीएम मोदी व एनडीए के लिए लगातार मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। ऐसा ही मुश्किल सवाल उन्होंने बिहार के बख्तियारपुर में एक इंतखाबी जलसे आम के दौरान किया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आप लंबी लंबी तकरीरें मत कीजिए, सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपने बिहार के नौजवानों के लिए कितना रोजगार दिया है। पीएम मोदी को मुखातब करते हुए उन्होंने कहा कि आपने 2 करोड़ नौजवानों को मुलाजिमत देने की बात कही थी, लेकिन किसी को भी मुलाजिमत नहीं दी। पहले नौजवान फौज और पब्लिक सेक्टर में जा सकते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तमाम रास्ते बंद कर दिए। कांग्रेस रहनुमा ने अपने खिताब में फौज की अग्नि स्कीम के हवाले से भी पीएम मोदी पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि 4 जून को इंडिया अलायंस की हुकूमत आ रही है, हुकूमत बनते ही अग्नि स्कीम को खत्म कर देंगे। और मजीद कहते हैं कि इंडिया अलायंस की हुकूमत इस अग्नि स्कीम को इसलिए खत्म करेगी क्योंकि ये स्कीम फौज की लाई हुई नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम को फौज पर थोपा है। राहुल गांधी लोकसभा इंतखाबात में इंडिया इत्तेहाद की कारकर्दगी को लेकर इंतहाई पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश में इंडिया इत्तेहाद का तूफान आ रहा है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के वजीर आजम नहीं बनने जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यह आइन को बचाने का इलेक्शन है, क्योंकि बीजेपी लीडर कहते हैं हम आइन को तब्दील कर देंगे, मगर मैं नरेंद्र मोदी और उनके लोगों को बताना चाहता हूं को कोई भी आइन को हाथ नहीं लगा सकता। अगर कोई उसे बदलने की हिम्मत करेगा तो पूरा इंडिया इत्तेहाद उसके सामने खड़ा रहेगा। निजाम का शहर हैदराबाद 2 जून से आंध्र प्रदेश का दारुल हुकूमत नहीं रहेगा। यह फैसला आंध्र प्रदेश को 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद बनाई गई नई रियासत तेलंगाना के वक्त किया गया था। 10 साल तक यह शहर दोनों रियासतों का मुश्तरका दारुल हुकूमत रहेगा। 10 साल के बाद यह सिर्फ तेलंगाना का दारुल हुकूमत रह जाएगा और आंध्र प्रदेश का अपना नया दारुल हुकूमत बनाना होगा। 10 साल की मुद्दत 2 जून 2024 को खत्म हो रही है, मगर दिलचस्प बात यह है कि अभी तक आंध्र प्रदेश के नए दारुल हुकूमत से मुताल्लिक कोई हतमी फैसला नहीं हो सका है। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश तंजीम और कानून 1 मार्च 2014 को नाफिज हुआ था। इसमें कहा गया था कि हैदराबाद, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों का मुश्तरका दारुल हुकूमत होगा, जिसकी मुद्दत 10 साल से ज्यादा नहीं होगी। इस कानून के तहत हैदराबाद 2 जून 2024 से सिर्फ तेलंगाना का दारुल हुकूमत होगा, जब YSR तेलंगाना के सरबराह और मौजूदा वज़ीर आला YS जगन रेड्डी 2019 में चंद्रबाबू नायडू की ज़िर-क़यादत TDP को हटाकर इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने 3 दारुल हुकूमत बनाने की तजवीज़ पेश की थी। चंद्रबाबू नायडू ने अपने दौरे हुकूमत में रियासत के शहर अमरावती को नया दारुल हुकूमत बनाने की तजवीज़ पेश करते रहे, लेकिन YS जगन रेड्डी ने रियासत के लिए 3 दारुल हुकूमत बनाने का ऐलान करके चंद्रबाबू नायडू की अमरावती को दारुल हुकूमत बनाने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था। जगन मोहन रेड्डी ने गैर मरकजियत और फलाह बहबूद पर मबनी इंतजामिया की हिमायत की थी। उन्होंने अमरावती को रियासत कानून साज दारुल हुकूमत, करनौल को अदालती दारुल हुकूमत और विशाखापट्टनम को एग्जीक्यूटिव दारुल हुकूमत बनाने की तजवीज़ पेश की थी। साबिक वजीर आजम HD दिगोरा के पोते प्रज्वल रेवन्ना का एक ताज़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि वो 31 मई को SIT के सामने पेश होंगे। फहश वीडियो और जिनसी इस्तेहसाल के इल्ज़ामात का सामना कर रहे रेवन्ना का कहना है कि उनके खिलाफ साजिश हुई है, उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए हैं। अब वो 31 मई को SIT के सामने हाजिर होंगे। इस मामले की तहकीकात में हर तरह का ताउन करेंगे। वाज़ेह है कि इससे कबल प्रज्वल रेवन्ना ने 1 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा था कि इसलिए मैंने अपने वकील के जरिए से CID बेंगलुरु से बात की, जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। हासिल लोकसभा सीट से रुकने पार्लियामान रेवन्ना पर जिनसी इस्तेहसाल, सेक्स वीडियो रिकॉर्ड करने, धमकाने और साजिश तैयार करने जैसे इल्जामात आयद किए गए हैं। इस मामले में हंगामा बढ़ने पर जनता दल सेकुलर यानी GDS ने उन्हें पार्टी से मुअत्तल कर दिया था। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता दिनों साबिक वज़ीर आज़म दिगोरा ने फिरार चल रहे रुकने पार्लियामान प्रज्वल रेवन्ना को फौरन बैरून मुल्क से लौटने की हिदायत दी थी। उन्होंने रेवन्ना को तंबीह आमेज खुला खत लिखा था, जिसमें पोते से फौरन बेंगलुरु वापस आने के लिए कहा था। उन्होंने अपने खत में लिखा था, रेवन्ना आप जहां भी हो आओ और खुद सुपुर्दगी करो,
रेवन्ना का ये खत साबिक वज़ीर आला HD कुमार स्वामी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आया था। गुजरात के राजकोट शहर में मौजूद TRP गेम जोन में हफ्ते की शाम लगी खौफनाक आग में 12 बच्चे समेत 27 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद गेम जोन के मालिक और मैनेजर को हिरासत में ले लिया गया था और अब गुजरात हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत के इस मामले में जबरदस्त फटकार लगाई है। गुजरात हाई कोर्ट के एक खुसूसी बेंच लगातार इस मामले पर अपनी नज़र बनाई हुई है। शहर में कम से कम 2 ऐसे ढांचों को सर्टिफाई करने में नाकाम रहने के लिए अदालत ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और रियासती हुकूमत को डांट लगाई है। काबिल जिक्र है कि TRP गेम जोन आतिशज़दगी वाक़े के बारे में सुनकर हर कोई सहमा हुआ है। इस आग में फंसे लोगों की लाशें इस कदर झलस गई हैं कि उनकी शनाख्त भी नहीं हो पा रही है। इस हादसे के बाद अदालत ने अहमदाबाद, सूरत और राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वकीलों को हिदायत दी थी कि वह पीर के रोज पेश हो और बताएं कि किन कवानीन के इल्जामात के तहत इस इवेंट्स को उनके हल्क़े इख्तियार में कायम किया गया या जारी किया गया है। गुज़िश्ता रोज राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अदालत में बताया कि 2 गेम्स जोन 24 माह से ज्यादा मुद्दत से सिक्योरिटी सर्टिफिकेट समेत जरूरी मंजूरी के बगैर काम कर रहे थे। गेम जोन के लिए हमारी मंजूरी नहीं ली गई थी। इस पर अदालत नाराज हो गई और कहा कि वो अब रियासती हुकूमत पर भरोसा नहीं कर सकती। अदालत ने गुस्से में आकर कहा कि राजकोट में गेम जोन 2.5 साल से चल रहा है, क्या हम ये मान लेंगे कि आपने आंखें मूंद ली हैं? आप के हलकार क्या कर रहे थे? जब कुछ तस्वीरें गेम जोन में अफसर दिखाए तो जस्टिस बिरोन विष्णु और जस्टिस से विनोद विसाई की बेंच मजीद नाराज हो गए। बेंच ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कहा है कि ये अफसर कौन थे, क्या वहां खेलने गए थे? अदालत को जब पता चला कि फायर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट समात 4 साल से ठप है तो उसने रियासती हुकूमत को भी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि क्या आप अंधे हो गए, क्या आप सो गए? आप हमें मकामी सिस्टम और रियासत पर भरोसा नहीं है। दिल्ली के वज़ीर आला के रिहाइशगाह पर आपकी राज्यसभा मेंबर पार्लियामान स्वाति मालिवाल के साथ मारपीट के मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल के PA कुमार की जमानत की दरखास्त पीर को 30 हजारी कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। समाअत के दौरान स्वाति मालिवाल भी कमरे में अदालत में मौजूद थी। एक लम्हा ऐसा आया जब स्वाति फूट फूट कर रो रही थी। कुमार की जमानत की अर्जी पर गुज़िश्ता रोज 30 हजारी कोर्ट में समाअत हुई। इस दौरान कुमार के वकील हरि हिरन ने स्वाति मालिवाल के CM के रिहाइशगाह पर आने को तजावुजात करार दिया। इसके साथ उन्होंने FIR के IPC के दफा 308 पर सवालात उठाए। हरि हिरन ने कहा कि स्वाति बराह रास्त वज़ीर आला के रिहाइशगाह में दाखिल हुई, ये तजावुजात के मुतरादिफ है। इस हवाले से हमने मालिवाल के खिलाफ तजावुजात की शिकायत भी दर्ज कराई। उन्होंने अपने दलील में सवाल उठाए कि क्या कोई इस तरह घर में दाखिल हो सकता है, क्या कोई इस तरह आ सकता है। पुलिस अब मेरठ की SP MLA रफीक अंसारी को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है, जो 26 साल पुराने मामले में मफरूर थे, जबकि रफीक के खिलाफ 101 के नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए गए हैं। पुलिस ने बाराबंकी के जेतपुर थाना इलाके से MLA को गिरफ्तार कर लिया है। SP MLA कोर्ट के खिलाफ 101 गैर जमानती वारंट थे। MLA की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुसलसल मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रही थी। वारंट के बावजूद SP MLA इसको लेकर संजीदा नहीं थे। हाल ही में हाई कोर्ट ने इस मामले में SP MLA के रवैये पर नाराजगी जाहिर की थी और उसे एक संगीन मामला करार देते हुए रियासत के आला हुक्काम और असेंबली स्पीकर को खत भी लिखा था। गजा की पट्टी में इस्राइली मिसाइलों ने रफा शहर के मगरिब में एक ऐसे इलाके में पनाहगाह को निशाना बनाया जो हमले से महफूज समझा जाता था। गजा में वजारत सेहत का कहना है कि रफा में बेघर होने वालों पर इस्राइली हमले में 45 अफराद हलाक हुए, जिनमें 23 खवातीन, बच्चे और बूढ़े शामिल हैं, जबकि 249 जख्मी हुए हैं। वजारत ने मजीद कहा है कि जंग के आगाज से अब तक कम अज कम 36,050 फलस्तीनी जाबहक और 81,026 अफराद जख्मी हुए हैं। काबिल जिक्र है कि रफा पर यह हमला उस वक्त किया गया जब 2 रोज कबल ही आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को रफा में अपनी फौजी कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया था। इसराइल ने आलमी अदालत का फैसला नजरअंदाज करते हुए इतवार की रात मकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 8:45 पर पनाह गुज़ीन कैंप कम अज कम 8 मिसाइल दागे थे।
आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को रफा में फौरी तौर पर अपनी फौजी कार्रवाई रोकने का हुक्म देते हुए कहा था इसराइल अदालत के हुक्म की तकमील की रिपोर्ट 1 माह में पेश करे। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि रफा में इसराइली कार्रवाई से फलस्तीनी आवाम को शदीद खतरात लाहिक है। इसराइल फौज का कहना है कि इसके फिजाइया ने रफा में हमास के एक कंपाउंड पर हमला किया जिसमें हमास के अहम जंगजू काम कर रहे थे और यह हमला इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उसने हमले में मगरिब के किनारे के लिए हमास के चीफ ऑफ स्टाफ के सेंटर अहलकार को भी हलाक कर दिया। इस वक्त इंटरनेट के 2 मुसाबकती विजन तैयार हो रहे हैं। इंटरनेट के अमेरिकी विजन पर मीटा और एप्पल जैसे कंपनियों का गलबा है जो खेप और तिजारत में सरी फहरिस्त है। दूसरी तरफ चीनी इंटरनेट जोन है जो सर्विस और निगरानी के प्लेटफॉर्म के तौर पर डिजाइन किया गया है। बाइट डांस, अलीबाबा और टेस्टनेट जैसे चीनी कंपनियां और इंटरनेट जोन में तकरीबन गैर महदूद हद तक मार्केट खुद मुख्तारी रखती है। चीन के जोन को बीजिंग हुकूमत की तरफ से डिजिटल स्लोग रोड के तौर पर फरोग दिया जा रहा है। इसे वसी यानी BRI का डिजिटल बाजू करार दिया जाता है। कॉमेडियन और बिग बॉस 17 के फातेह मनोवर फारूकी ने दूसरी शादी कर ली है। यह खबर एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब मनोवर फारूकी को हाल ही में अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। मनोवर फारूकी की तबीयत फिलहाल ठीक है, लेकिन उसके मद्दा हैरान है कि उन्होंने दूसरी शादी कब और किसके साथ की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मनोवर फारूकी अपनी दूसरी शादी की खुशियों में मसरूफ है। इत्तलात के मुताबिक मनोवर फारूकी ने 10 रोज कबल दूसरी शादी कर ली है। गौरतलब यह है कि मनोवर फारूकी के खानदान के किसी अफराद ने इस खबर की तस्दीक नहीं की है। ताहम मनोवर फारूकी की जानिब से इस पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। फिक्र नज़र के खास बुलेटिन दूरबीन की गुश्ता पेशकश में यासिर अंसारी, मोहम्मद सरफराज दरभंगा, मोहम्मद इकबाल, सईद अनवर रहमानी, शहनाज कादरी, नसीम अहमद नदवी और नसरुल हुदा साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथियों से एक्स पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @फिक्रो नज़र। शुक्रिया।